हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 की कुछ धाराएं देखेंगे जो इम्पोर्टेंट थी। आगे की धाराएं हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 221। धारा कौन सी? धारा 221। धारा 221 में क्या कहा गया है? धारा 221 में जो धारा 13 अध्याय जो 13 संबंधित है वो किसी लोक सेवक से संबंधित है। तो इसमें क्या है? लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में यदि कोई व्यक्ति क्या करता बाधा डालता है, जो क्या है लोक सेवक है। लोक सेवक के लोक कृत्यों में या लोक कृत्यों के निर्वहन में क्या करता है? कोई व्यक्ति क्या करता है? निर्वहन में बाधा डालता है। बाधा डालना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? जानबूझकर क्या करता है? किसी लोक सेवक के लोक सेवक के है वो क्या कर रहा है? अपना जो कर्तव्यों का क्या निर्वहन कर रहा है उनमें क्या करता है? कोई व्यक्ति क्या करता है? बाधा डालता है। क्या करता है? बाधा डालता है। जैसे कि किसी लोक सेवक को कोई आदेश मिला, क्या मिला? कोई आदेश मिला कि जाके का व्यक्ति को पकड़ो। क्या मिला? का व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। तो का व्यक्ति जब लोक सेवक पकड़ने जाता है तो वो क्या करता है? उसके पकड़ने में बाधा डालता है। क्या करता है? उसको उसी पे क्या पथराव या कुछ कर देता है, या वहाँ से क्या होता है? तो फरार हो जाता, भाग जाता, उसको धोखा देके। तो ये क्या होता है? ये क्या हो? लोक सेवक कार्य में वो क्या करता है? बाधा डाल रहा है। क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है, या कोई और भी उदाहरण देख सकते हैं कि कोई लोक सेवक कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कैसा लोक निर्वहन के लिए जो कोई कार्य है। जैसे मान लीजिए कहीं की कोई क्या है, कोई कहीं वो चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, कोई कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम की क्या कर रहा है? कोई देख रहे, वो लोक सेवक क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है। और वहाँ पे कोई के व्यक्ति क्या करे? उसकी निगरानी करने में क्या करे? बाधा डाले। क्या करे? बाधा डाले। तो वो क्या करे? ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या, उसको सजा होगी। वो क्या होगी? वो 3 माह की कारावास होगा। कितना होगा? 3 माह का कारावास होगा। कितने माह का? 3 माह तक का अवधि तक का क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। या क्या होगा? या जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना। जो कितना होगा? 2500 रुपये का, मतलब 2500 रुपये का। 2500 रुपये का जुर्माना। या क्या हो सकता है? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। तो ये धारा 221 में यही चीज़ पहले आईपीसी की किस में थी? आईपीसी की 186 में थी। धारा आईपीसी की 186 में यही चीज़ बताई गई थी। अब देखते हैं आगे धारा 222 में क्या कहा है? धारा 222 क्या कहती है? धारा 222 कहती है कि लोक सेवक की सहायता करने का लोक, यदि कोई व्यक्ति, इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति क्या है? लोक सेवक की सहायता करने के लिए किसके द्वारा? विधि के द्वारा आबद्ध है और वो क्या कर रहा है? उसकी सहायता करने की वजह क्या कर रहा है? उससे लोप कर दे रहा है। क्या कर रहा है? उसको छुपा दे रहा है। क्या करता है? उसको छुपा दे रहा है। तो उसी के बारे में ये धारा है। तो क्या लोक सेवक की सहायता करने का लोप, क्या करना? सहायता करने का लोप। जबकि क्या हो? जबकि सहायता देने के लिए देने के लिए वो क्या है? विधि के द्वारा आबद्ध है। क्या है? विधि द्वारा कैसा? आबद्ध है। कोई व्यक्ति क्या है? विधि के द्वारा आबद्ध है। उसको क्या? लोक सेवक को सहायता देने के लिए। तो कोई व्यक्ति क्या है? लोक सेवक को क्या है? उसके जो कर्तव्य पालन में उसकी सहायता करने के लिए क्या है? विधि के द्वारा आबद्ध है। उसको क्या? कोर्ट से आदेश मिला है कि तुमको ऐसा कार्य करना है। क्या करना है? तुमको ऐसा कार्य करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्या होता है? कब किसी केस को सॉल्व करने में गवाह होता है। जब गवाह को क्या आदेश दिया जाता है कि जो भी ये सबूत मांगे, जो भी चीज़ें मांगे, जो भी ये पूछताछ हो, तो तुमको सही सही बताना हो। तो वो व्यक्ति क्या करे? सही सही ना बता के जानबूझकर क्या करे? उसको
छुपा ले, क्या करे, उसको छुपा ले, उन चीज़ों का लोप कर दे, क्या करे, उन चीज़ों का लोप कर दे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कितना, इसको जो अपराध कर रहा है वो किसके तहत कर रहा है, वो कर रहा है किसके तहत, 222 के तहत, किसके तहत, 222 के तहत। तो ऐसे में कितना होगा, 2,2500 रुपये का उसको क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, 2500 रुपये का जुर्माना होगा, या क्या होगी, 1 माह की, कितनी, 1 माह की सजा होगी, क्या होगी, या क्या होगा, या दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यही चीज़ क्या हो, यही चीज़ न्यायालय, ये किसके, लोक सेवक के द्वारा किसी कहा गया, और यही चीज़ किसके, न्यायालय के द्वारा यदि आदेश दिया गया है, क्या न्यायालय यदि किसी व्यक्ति यही चीज़ का आदेश देता है तो उसका उल्लंघन होता है तो उसको कितनी, 6 माह की, कितनी, 6 माह की सज़ा होगी, या क्या होगा, 5,000 का जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। यही चीज़ पहले आईपीसी किस में थी, आईपीसी की 187 में थी, धारा कौन सी, आईपीसी की 187 में यही चीज़ थी। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे अध्याय 13 की जो इम्पोर्टेंट धारा थी वो देखें। अब देखते हैं अध्याय 14, अध्याय 14 की इम्पोर्टेंट धारा। अध्याय 14 किससे संबंधित है, अध्याय 14 संबंधित है किसी, मिथ्या साक्ष्य से। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठे साक्ष्य, झूठे सबूत, मिथ्या साक्ष्य और क्या, लोक न्याय, और लोक न्याय, लोक न्याय। तो ये झूठे साक्ष्यों और लोक न्याय से संबंधित ये अध्याय है। तो इसकी देखते हैं धारा, धारा 227, धारा 227, धारा 227 में क्या कहा गया, मिथ्या साक्ष्य देना, कैसे, मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठे साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य देना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, झूठे साक्ष्य देता है, क्या करता है, झूठे साक्ष्य देता है, क्या करता है, झूठे साक्ष्य देता है। ये कोई व्यक्ति क्या करता है, शपथ भी ले लेता है, क्या, कानून के द्वारा क्या करता है, शपथ भी लेता है, शपथ लेने के बाद भी क्या करता है, बयान में झूठे बयान देता है, क्या करता है, झूठे बयान देता है, या क्या करता है, तो वो क्या है, मिथ्या का अपराधी है, मिथ्या साक्ष्यों का क्या, अपराधी है। वो क्या, शपथ लेने के बाद भी क्या करे, मिथ्या साक्ष्यों का अपराधी है। अगर यदि व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति इस बात से अनजान है कि वो जो साक्ष्य दे रहा है, जो गवाही दे रहा है, वो इस बात से अनजान है कि ये जो गवाही मैं दे रहा हूँ ये सही है या गलत है, ये उसे लग रहा है कि ये चीज़ सही है, तो क्या, वो फिर अपराधी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कैसे, कि कोई का व्यक्ति है, ठीक है, एक का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है, दोनों कैसे, दोस्त हैं, ठीक है, मान लीजिए दोनों दोस्त हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। अब जब दोनों दोस्त हैं तो पढ़ रहे हैं तो इनको क्या, एक दूसरे के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें मालूम होंगी। अब मान लीजिए खा व्यक्ति ने किसी गा व्यक्ति का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, और कोई पर्ची क्या हो गई, इसे कहाँ पे, गा के पास छूट गई, क्या होगी, गा के पास छूट गई। तो उस पर्ची में क्या थी, इस खा की द्वारा लिखावट थी, क्या थी, खा की लिखावट थी, खा ने जो कुछ अपना लिखा रखा हो वो क्या हो, गिर गई। अब जब इसको जो सबूत के तौर पर गा के यहाँ से जो पर्ची मिली, जो क्या, जो पर्ची मिली, तो पर्ची मिली तो उसके द्वारा इसको पूछा गया कि इसमें ये राइटिंग किसकी है, ठीक है। तो इसमें इसका जो खा का जो दोस्त का था, तो का को बुलाया गया, किसको, का को बुलाया गया कि इसमें जो पर्ची में जो लिखावट है वो क्या खा की है या नहीं है। तो अब का क्या बोल रहा है, का बोल रहा है कि अब मैं जो बयान दे रहा हूँ कि मैं लग तो रहा है मुझे कि ये इसी की लिखावट है, क्या है, मुझे लग रहा है कि ये इसी की लिखावट है, जो हस्ताक्षर है, जो भी हस्तलेख है वो क्या, इसी का है। लेकिन ये क्या है, ये किस उसमें कह रहा है, ये सद्भावना पूर्वक कह रहा है, ये जो विश्वास है वो ये किस में, विश्वास के ऊपर कह रहा है कि हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी की है। तो ये क्या है, इसमें झूठा, इसको ये जो दे रहा है ये क्या, झूठा साक्ष्य नहीं होगा। लेकिन बल्कि यदि कोई व्यक्ति ये क्या करे कि ये सीधा सीधा इनकार कर दे कि ऐसा क्या है, ये ऐसा नहीं है, तो ये क्या, झूठा साक्ष्य हो जाएगा, क्या, मिथ्या साक्ष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथ्या साक्ष्य हो जाएगा। जैसा कि अभी पिछली धारा में देखा कि उसने क्या, जो कल देखा था, कल की क्लास में, कि कौन था, जो गांव का कौन होता, चौकीदार, गांव का चौकीदार था, उसने क्या किया था, मिथ्या साक्ष्य दिया था, मिथ्या सूचना दी थी। तो उसी प्रकार से यदि वो मिथ्या साक्ष्य देता तो वो क्या था, मिथ्या साक्ष्य दे, तो वो क्या, मिथ्या साक्ष्य।
तो ये चीज़ चलिए देखते हैं आगे। धारा नेक्स्ट, धारा 228। धारा कौन सी? धारा 228। धारा 228 में क्या कहा गया? धारा 228 में कहा गया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। कैसे मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाते हैं, इसमें ये बताया गया कि मिथ्या क्यों कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य करता है तो क्या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो इसमें क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक क्या करता है, कोई पुस्तक या किसी क्या अभिलेख या कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, क्या करता है किस कोई पुस्तक की, तो क्या क्या कोई करता है कि किसी पुस्तक को अभिलेख लिखित या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या क्या करता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान को क्या करता है वो सबूत के तौर पर, झूठे सबूत के तौर पर क्या करता है दस्तावेज के रूप में क्या करता है पेश करता है, क्या करता है पेश करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई का व्यक्ति है, क्या है कोई का व्यक्ति है और कोई खा व्यक्ति है। खा व्यक्ति के पास क्या एक सूट केस है, क्या सूट केस है, क्या सूट केस है। अब ये खा व्यक्ति कहीं चला जाता है, कहता है मैं कि 2 मिनट में मैं एक पानी की बोतल लेके आता हूँ, आप मेरा सूटकेस देखना, ठीक है। तो छू देखे रहना। और ये क्या करता है का व्यक्ति क्या करता है इसके सूटकेस के चोरी कर लेता है, इसके जो पैसे होते हैं वो क्या करता है निकाल लेता है, क्या करता है पैसे निकाल लेता है। और पैसे निकालने के बाद जब खा वापस आता है तो वो देखता है कि उसके पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या कहता है कि ये खा कहता है कि का व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं थे, क्या बोलता है कोई पैसे नहीं थे। जैसे दूसरा समझिए कि एक दुकानदार है, दुकानदार में ज़्यादा समझ में आएगा। दुकानदार जो होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या होते हैं, उनके पास एक किताब होती है, क्या जिसे बोलते हैं बही, क्या बोलते हैं बही, क्या बोलते हैं बही बोलते हैं, जिसमें वो क्या करता है अपना हिसाब किताब लेखा जोखा करता है, क्या करता है अपना लेखा जोखा, जो उधार लेन देन की किताब होती है। तो उसमें क्या करता है वो 2 प्रकार की बही बनाता है, क्या करता है 2 प्रकार की बही बनाता है, ठीक है। तो उसने एक में क्या लिखता है, एक में सही लिखता है, एक में क्या करता है सही लिखता है, एक में लिखता है गलत लिखता है, एक में गलत लिखता है। तो कोई व्यक्ति जो का व्यक्ति है, मान लीजिए का व्यक्ति क्या करता है इसके यहाँ से रोज़ उधार लेके जाता है, क्या करता है रोज़ उधार लेके जाता है इस आधे उद्देश्य से कि इसको क्या करेंगे बाद में चुका दूंगा, क्या करूँगा बाद में चुका दूंगा। लेकिन ये क्या करता है कि जब ये चुकाने जाता है तो ये क्या होता है ये बहुत ज़्यादा पैसा बताता है। तो जब ये फिर ये क्या करता है केस करता है, क्या करता है ये केस करता है किसके ऊपर दुकानदार के ऊपर, दुकानदार के ऊपर केस करता है। तो दुकानदार जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या गलत वाली जिसमें ज़्यादा पैसा लिखा हो वो वाली बही क्या करता है पेश करता है। तो ये क्या किया उसने गलत साक्ष्य पेश किया, जिसने क्या किया गलत साक्ष्य गढ़ा। तो ये क्या होगा ये हुआ गलत साक्ष्य गढ़ना, क्या करना गलत साक्ष्य गढ़ना। दूसरा कैसे गलत साक्ष्य गढ़ सकते हैं, जैसे कि का व्यक्ति किसी का व्यक्ति क्या है का व्यक्ति और एक खा व्यक्ति, का व्यक्ति ने खा व्यक्ति को देखा कि का व्यक्ति ने किसको खा व्यक्ति को मार दिया, क्या कर दिया मार दिया। अब ये का व्यक्ति क्या बोल दे कि इसने ये जो खा व्यक्ति जो मरा है वो किसी की अचानक कोई ऐसी घटना के कारण मरा है, बल्कि किसने गाने नहीं मारा, जैसे सांप के काटने से मरा है या कोई उसके ऊपर वस्तु गिर जाने के कारण मरा है। तो ये क्या झूठा साक्ष्य गढ़ा, ये क्या किया झूठा साक्ष्य गढ़ा, ये झूठा साक्ष्य गढ़ना है। अब देखते हैं आगे धारा 229। धारा कौन सी धारा 229। धारा 229 में क्या है, धारा 229 में है क्या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है, क्या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, क्या दंड क्या है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है मिथ्या साक्ष्य करता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है न्याय की प्रक्रिया के किसी भी चरण में क्या करता है जानबूझकर जब न्याय की प्रक्रिया चल रही हो किसी भी चरण में क्या करता है झूठे साक्ष्य करता है, क्या करता है झूठे साक्ष्य करता है, तो उसको क्या सजा होगी, झूठे साक्ष्य करता है तो क्या होगा उसको सजा होगी वो कितनी 7 वर्ष की, कितनी 7 वर्ष की सजा होगी, क्या होगी 7 वर्ष की सजा होगी, कारावास होगा और क्या होगा प्लस में 10,000 का कितना 10,000 का क्या होगा जुर्माना होगा, क्या होगा 10,000 का जुर्माना भी देना होगा। ये चीज़ होती है इसका दंड, क्या है ये दंड, ये चीज़ इसमें। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट देखते हैं धारा 230। धारा 230 आज यहीं तक रहने देके 230 तक।
तो देखते हैं धारा 230। धारा 230 में क्या कहा है? धारा 230 क्या कहती है? धारा 230 कहती है कि मृत्युदंड से, किससे? मृत्यु से दंडनीय, किससे? मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए, दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। ये इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, जिससे क्या है वो दुश्मनी हो उसकी, जैसे का व्यक्ति, मान लीजिए का व्यक्ति और खा व्यक्ति है, ठीक है। का व्यक्ति से कोई अपराध हो गया और ये क्या, जेल चला गया। क्या हो गया? जेल चला गया। अब का व्यक्ति को क्या मौका मिल गया, क्या मिल गया? मौका मिल गया। तो का व्यक्ति कोर्ट में जाके क्या ऐसे सबूत पेश करे, ऐसे झूठे सबूतों को पेश करे ताकि क्या हो, खा को मृत्युदंड की सज़ा मिल जाए। क्या? मृत्युदंड की सज़ा मिल जाए। तो ये किसने, जो इसके द्वारा मृत्युदंड की सज़ा दिलाने के लिए का के द्वारा जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे, झूठे साक्ष्य पेश किए जाएंगे, वो क्या होगा? वो इसको मिथ्या साक्ष्य होंगे। वो कैसे होंगे? इसको मृत्युदंड की, वो किसके तहत होंगे? वो होंगे 230 के तहत। यदि ये मृत्युदंड दिलाने के लिए उसको क्या साक्ष्यों को, झूठे साक्ष्यों को पेश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को जो सज़ा होगी वो क्या होगी? आजीवन कारावास। कैसा होगा? उसी व्यक्ति को, जो का व्यक्ति है, तो का व्यक्ति को क्या मिलेगा? ये झूठा साक्ष्य करता है और ये पकड़ा जाता है तो इसको क्या होगा? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या क्या होगा? आजीवन कारावास या क्या होगा? कठोर कारावास। कठोर, कैसा? कठोर कारावास, जो कितना होगा? जो कितना 10 वर्ष तक होगा। कितना? 10 वर्ष का, 10 वर्ष तक हो सकेगा। कितना होगा? 10 वर्ष तक हो सकेगा। और प्लस में क्या होगा? जुर्माना। प्लस में क्या होगा? 50,000 का जुर्माना। कितना? 50,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को, जैसे बताया कि का व्यक्ति ने किसको, खा को मृत्युदंड दिलाने के लिए क्या किया? झूठे साक्ष्य पेश किए। क्या किए? झूठे साक्ष्य पेश किए। तो इसको क्या, मृत्युदंड तक की सज़ा मिल सकती है। यही चीज़ पहले आईपीसी किसमें थी? 194 में थी। किसमें? 194, धारा 194 में यही चीज़ थी। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।